जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। मैं आपके साथ हूँ ये मेरा भाग्य है, पर आप मेरे साथ हैं यह मेरा सौभाग्य है। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया यह देखने में हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है वो देखने का हमें वक्त ही नहीं होता है। मोबाइल ने हमें 3 बातें सिखाई हैं। पहली, जो हमें अच्छा लगे उसे सहेज लें यानी सेव। दूसरी, जिससे दूसरे खुश हों उसे बांटें यानी फॉरवर्ड। तीसरी, जो किसी को अच्छी न लगे उसे हटा दें यानी डिलीट। अगर ये हम अपने जीवन में उतार लें तो हम निश्चित ही सुखी रहेंगे। किसी से अपने जैसा होने की उम्मीद मत रखिए, क्योंकि आप अपने सीधे हाथ में किसी का सीधा हाथ पकड़कर कभी नहीं चल सकते। किसी के साथ चलने के लिए अपने सीधे हाथ में उसका उल्टा हाथ ही पकड़ना पड़ता है, तभी साथ साथ चला जा सकता है। तुम जो कुछ दोगे वही तुम्हें एक बीज के असंख्य फलों की भांति बहुत बड़ी मात्रा में वापस मिल जाएगा। अतः सुख चाहते हो तो सुख दो, प्रेम चाहते हो तो प्रेम का दान करो, सम्मान चाहते हो तो सबका सम्मान करो। हर किसी को अपनी खूबसूरती पर घमंड होता है। मैं आज आपको खूबसूरती की परिभाषा बताता हूँ। खूबसूरत है वो लब जिस पर दूसरों के लिए कोई दुआ आ जाए। खूबसूरत है वो दिल जो किसी के दुख में शामिल हो जाए। खूबसूरत है वो जज्बात जो दूसरों की भावनाओं को समझ जाए। खूबसूरत है वो एहसास जिसमें प्यार की मिठास हो जाए। खूबसूरत है वो बातें जिनमें शामिल हो दोस्ती और प्यार की किस्से कहानियाँ। खूबसूरत है वो आँखें जिनमें किसी के खूबसूरत ख्वाब समा जाएं। खूबसूरत है वो हाथ जो किसी के लिए मुश्किल के वक्त सहारा बन जाए। खूबसूरत है वो दामन जो दुनिया से किसी के गमों को छुपा जाए। खूबसूरत है वो आंसू जो किसी के गम में बह जाए। बेटा अपने बूढ़े बाप को अनाथ आश्रम छोड़कर वापस आ रहा था तो उसकी बीवी ने फ़ोन किया और कहा, अपने बाप को यह भी कह दो कि त्योहार पर भी घर आने की आवश्यकता नहीं है, अब वहीं रहें और हमें शांति से जीने दें। बेटा वापस मुड़ा और अनाथ आश्रम गया। देखा कि उसका बाप आश्रम के मैनेजर के साथ गप्पों में व्यस्त है और वे यूं बैठे हैं जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। बेटे ने पूछा, सर आप मेरे पिताजी को कब से जानते हैं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब ये अनाथालय से एक बच्चे को गोद लेने आए थे।